हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी में आज हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में। स्कोप ऑफ द सोशल स्टडीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल स्टडीज़। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है वो अनेक विषयों का एक समाविष्ट है। इसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अनेक विषयों को सम्मिलित करके इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि चीज़ों को लिया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। तो हम देखते हैं ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि विषय के आधार पर, तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र इतना व्यापक और विशाल है कि उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित होने के कारण बहुत ही व्यापक है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इसमें मनुष्य के जीवन के किसी एक पक्ष का अध्ययन न करके बल्कि उसकी संपूर्णता का और उसकी समग्रता का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव के नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी पक्षों को लिया जाता है और उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों का विवेचन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विशाल एवं विस्तृत व्यापक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अध्ययन हैं जिसका कि इसमें समावेश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन सभी सामाजिक विज्ञानों तथा मानव शास्त्र से सामाजिक अध्ययन के लिए सामग्री ली जा सकती है जिसमें मानवीय संबंधों को ठीक प्रकार से जानने और समझने में सहायता मिल सके। प्राकृतिक विज्ञानों तथा ललित कलाओं के मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। जो घटित हो रहा है या जो प्रचलित है उसके बारे में नवीनतम जानकारी और समझ पैदा करने से संबंधित आवश्यक जानकारी और समझ पैदा करने से संबंधित सामग्री का समावेश। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सामग्री भी इसमें हम लोग क्षेत्र के रूप में अध्ययन के लिए ले सकते हैं। नागरिकता और सामाजिक जीवन यापन की शिक्षा में सहायक सामग्री। अंतर सांस्कृतिक संबंध से संबंधित सामग्री। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अध्ययन में सहायक सामग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे एरियाज जो है, ये सारे क्षेत्रों का अध्ययन हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कर सकते हैं या यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जैसे कि मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले जो मानवीय संबंध है, मनुष्य के आपसी संबंध हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन। जो प्राकृतिक विज्ञान है और जो विभिन्न कलाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति जंतु विज्ञान, इस तरह के जो अनेक प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान हैं, इस तथा जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति की जो विभिन्न कलाएं हैं, उसका व्यवहारिक अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। समकालीन घटनाएं, जो स्थान विशेष में जो उस समय घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में अध्ययन करना, या जो पूर्ववर्ती घटनाएं वहाँ पर घटित हो चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन करना। समाज संबंधी अध्ययन। समाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, समाज से जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करना। नागरिक गुणों का विकास करना। जो नागरिकता के गुण लोगों में कैसे विकसित हों, इन सारी चीज़ों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किस प्रकार से विकसित हो सके, सारे विश्व जो है वो, सारे विश्व के सभी देश जो है वो आपस में सद्भाव के साथ रहें, इस तरह के अध्ययन, इस तरह की चीज़ें जो है सामाजिक अध्ययन के माध्यम से इनको पढ़ा जा सकता है। अन्य क्रियाओं द्वारा
व्यवहारिक ज्ञान, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिसके माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इन सब के माध्यम से सामाजिक अध्ययन का स्टडी उसकी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का महत्व। तो सामाजिक अध्ययन का महत्व जो है वो बहुत ही व्यापक है, उसका बहुत ही हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना। तो हम देखते हैं कि इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं सामाजिक अध्ययन के महत्व को। सबसे पहले जो है वो है सामाजिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का महत्व, और दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का महत्व। तो सामाजिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन के महत्व में कुछ निम्न बातें आती हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले है सामाजिक अध्ययन छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से छात्रों में एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। सामाजिक अध्ययन देश की विरासत एवं संस्कृति के लिए प्रेम तथा सम्मान, श्रद्धा जागृत करता है। इस तरह के गुण जो है वो छात्रों में सामाजिक अध्ययन के माध्यम से विकसित हो सकते हैं। यह सहयोगी भावना विकसित करता है। छात्रों में सहयोगी भावना उत्पन्न करने के लिए भी सामाजिक अध्ययन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यह समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक अध्ययन के अध्ययन से छात्रों में अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने से कहीं ना कहीं समाज की प्रगति होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक प्रगति के लिए भी सामाजिक अध्ययन जो है वो मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक अध्ययन समाज में एकरूपता तथा दृढ़ता लाने में सहायता प्रदान करता है। तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बच्चे ये समझ सकते हैं, जो अध्ययन करता है वो समझ सकता है कि समाज में एकरूपता होनी चाहिए, समाज में एक दृढ़ता होनी चाहिए। इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों में सामाजिक अध्ययन के माध्यम से डेवलप हो सकती हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक जागरूकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए भी सहायक है। इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में भी सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद है यह सामाजिक जीवन को उन्नत, सफल तथा समृद्ध बनाने में परम उपयोगी है। तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से सामाजिक जीवन भी उन्नत, सफल एवं समृद्ध बन सकता है। यह साथियों के लिए सहिष्णुता, सहानुभूति तथा प्रेम की भावना विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन समीक्षात्मक चिंतन की भावना विकसित करके पूर्ण जीवन यापन में सहायता देता है। सामाजिक अध्ययन पूर्व द्वेषों एवं पूर्वाग्रहों को दूर करके व्यापक दृष्टिकोण को विकास करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का अध्ययन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत दृष्टि से इसके कुछ निम्न बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे सामाजिक चरित्र का निर्माण। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास हो सकता है, जैसे सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, निष्पक्षता आदि। इस तरह के कुछ सामाजिक गुण व्यक्ति में विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी विकसित हो सकता है। विभिन्न सामाजिक आदतों तथा कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के माध्यम से लोगों में विभिन्न सामाजिक आदतें उनके अंदर विकसित की जा सकती हैं तथा कुशलताएं या स्किल डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाता है। जो व्यक्ति को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से जो भी समस्याएं उसके सामने अगर आती हैं तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से उसके समाधान के लिए व्यक्ति को तैयार किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने वातावरण में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें स्वयं को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की क्षमता भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हम इसके आगे नए टॉपिक में आपको अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।